तो तत्व एक ही है। तत्व क्या है कि वदंती वदंती ततस्तत्वं विदस्तत्वं यज्ञानम मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दति। तत्व एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तत्व एक है, परंतु विद्वान लोग उसकी व्याख्या अनेक अलग अलग प्रकार से करते हैं। ज्ञानियों से कहो तो वह उस तत्व को ब्रह्म कहेंगे, योगियों से कहो तो वह उस तत्व को परमात्मा कहेंगे, और भक्तों से कहो तो वह उस तत्व को भगवान कहेंगे। तत्व एक ही है, वही सगुण साकार है, वही सगुण निराकार है। तत्व एक ही है, वही सगुण साकार, वही सगुण निराकार है। जैसे उदाहरण से समझे, बिजली पहले व्यापक थी पर हमारे अनुभव में नहीं थी, परंतु बिजली का अस्तित्व तो था। परंतु जब बाद में वैज्ञानिकों ने उस बिजली को यांत्रिक पद्धतियों से उसका खोज किया, यांत्रिक पद्धतियों से उसको बनाया, फिर वह बिजली क्या है, तारों में प्रभावित होने लगी। अब हम बिजली के तार को छुएंगे तो करंट लग जाएगा, परंतु फिर जब उस बिजली को बल्ब को के साथ जोड़ दिया तो अब वह बिजली प्रकाश फेंकने लग गई। पहले, अब हमें तार को छूने की भी आवश्यकता नहीं है, अब बल्ब जला तो समझो कि बिजली आ गई। अब तार को छूने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार पहले जब वह सगुण निराकार था तो वह ब्रह्म कहलाता था। वही तत्व जब घटघटवासी हो गया तो अब वह तत्व परमात्मा, अब उस तत्व को परमात्मा कहने लगे। परंतु वही तत्व जब राम कृष्ण नरसिंह आदि रूप में हमारे सामने प्रकट हो गया तो अब उस तत्व को भगवान कहने लगे हैं। अब उस तत्व को हम भगवान कहने लगे हैं। यदि वह बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट न होती तो उस बिजली का क्या मतलब था? प्रकट होना भी चाहिए। इसीलिए वह अपना दिव्य रूप, इसलिए वह तत्व अब अपना दिव्य रूप प्रकट जब होता है, अपना दिव्य रूप जब दिखाता है तो वह भगवान हमारे बीच आंखों का विषय बन जाता है। शेष गणेश महेश सुरेशों जाहि निरंतर ध्यावे। पहले वह तत्व जब प्रकट होकर, अब पहले वह तत्व किसी के ध्यान में नहीं आता था, परंतु अब वह प्रकट होकर नाचने लगा तो तब क्या हुआ कि ताहि अहिर की छोहरिया छचिया बर छांच पे नाच नचावे। अब वही गोकुल के वो ग्वालिनियाँ उस तत्व को कहती है कि कन्हैया एक ठुमका मार के नाच के दिखा, हम तुमको फिर ताजो ताजो माखन खिलाएंगे। कहाँ वो तत्व, कहाँ वो परमात्मा ध्यान में नहीं आ रहा था। शेष महेश दिनेश गणेश इनके ध्यान में नहीं आ रहा था। आज वह तत्व ग्वालिनियों के साथ ठुमुक ठुमुक कर नाच रहा है। इसलिए अब प्रकट होने के, इसलिए भक्तों को भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब प्रकट होने के कई रूप है। राम जी के रूप में, श्याम कृष्ण जी के रूप में, नरसिंह के रूप में, परशुराम के रूप में, अनेकों रूप में वह तत्व प्रकट हुआ है। वैसे भगवान के तो मुख्यतः 24 अवतार हुए, परंतु कोई आवेश अवतार, कोई अंश अवतार, कोई कला अवतार, कोई पूर्ण अवतार। तो पूर्ण अवतार जो हुए वो 2 ही हुए। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जिसमें सूची कहते हैं कि जिसमें चकार हो, चकार दो में है, कृष्णचंद्र और रामचंद्र। तो इन दोनों को ही सूत जी ने पूर्ण ब्रह्म का अवतार माना है। इसलिए एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान के रूप में, स्वयं भगवान इस धरती पर विराजमान है, रामचंद्र के रूप में और कृष्णचंद्र के रूप में। और जो अनेक अवतार है वो कोई आवेश अवतार है, कोई कला अवतार है, कोई अंश अवतार है। ऐसे 24 अवतार हुए। अब उस तत्व को रसिक लोग, भक्त लोग अपने अपने उपासना के अनुसार, अपने अपने इच्छा के अनुसार उस तत्व को भजने लगे। कोई नरसिंह को भजने लगा, कोई राम को भजने लगा, कोई कृष्ण को भजने लगा, किसी को भोले बाबा,
अच्छे लगते हैं, किसी को कृष्ण अच्छा लगता है। जैसे हम ये कहें कि जैसे किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को परांठा अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को पूरी अच्छी लगती है, तो आटा तो वही है, स्वाद अलग अलग है। उसी प्रकार तत्व तो वही है, परंतु ध्यान करने के लिए रूप अलग अलग है। किसी भी का भी ध्यान करो, तत्व एक ही है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरा सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। सभी किसी भी देव जैसे जिस प्रकार आकाशम पतितं तोयं, जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल सीधा समुद्र में जाता है, यथा गच्छति सागरम, जैसे सागर में जाता है, वैसे ही किसी भी देवता का ध्यान करो, किसी भी देवता का नाम लो, किसी भी देवता का भजन करो। उसी प्रकार सभी सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, उसी प्रकार सभी देवताओं के जो ध्यान योग सब कुछ है वह केशव के पास जाता है। तो वही है। जैसे बिजली है, बिजली एक ही है, परंतु वही उपयोग उसके अलग अलग है। अब पंखे से जोड़ के देखो बिजली को तो हवा देगी, बल्ब से देखो जोड़ के देखो तो प्रकाश देगी, हीटर से जोड़ के देखो तो वही बिजली हमें गर्मी देगी, कूलर से जोड़ के देखो तो शीतलता देगी। अनेक उपयोग उस बिजली के हैं, परंतु बिजली तो एक ही है सब में। उसी प्रकार तत्व तो वही है, परंतु उसकी जो रूप है वो अलग अलग है। सिद्ध करने के लिए, ध्यान करने के लिए जिस जो अच्छा लगे उस रूप को ध्यान करो भगवान के। परंतु जब ये सब सिद्ध हो गए तब उस परम तत्व का यदि हमने ठीक से जान लिया तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो कहते हैं कि विद्यते हृदया ग्रंथि छिंदते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चाश कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरी। उस परम तत्व को जानते ही तुम्हारे हृदय के अज्ञान के सारी ग्रंथियां खुल जाएगी। जितने भी बुद्धि में संशय और भ्रम है सब समाप्त हो जाएंगे, कर्म बंधन सब छूट जाएंगे, तुम माया से विमुक्त हो जाओगे। इसलिए परम तत्व को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है, परम ध्येय है। अब जितने भी शरीर है, पशु का शरीर हो या पक्षी का शरीर हो, अब आहार निद्रा भय मैथुन तो सब शरीरों में है। भूख हमें भी लगती है, मानवों को भी लगती है, आदि जानवरों को भी लगती है, पशुओं को भी लगती है, पक्षियों को भी लगती है, नींद उनको भी आती है, हमको भी आती है, संतानें उनकी भी होती है, हमारी भी होती है। अच्छा बुरा वो भी सोचते हैं। कुत्ते को यदि आप रोटी खिलाई किसी कुत्ते को तो वह आपके सामने अच्छे से खाएगा और फिर चला जाएगा, परंतु वह यदि चोरी करके आपकी रोटी खाएगा तो आपको देखते ही भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने चोरी की है, अब मेरे को मार पड़ेगी, इसलिए वो भाग जाएगा। तो वो सब समझते हैं, डांटने की भाषा, प्यार की भाषा सब समझते हैं, अच्छा बुरे का ज्ञान उनको भी है, परंतु जो ज्ञान मनुष्य के अंदर है उस तत्व को पाने का, वो ज्ञान अन्य जीव, अन्य शरीर में नहीं है, अन्य योनियों में नहीं है। चाबी इस 84 लाख चाबियां हैं, ये जो शरीर है ये 84 लाख चाबियां हैं। चाबियां किसकी चाबियां हैं? ये मोक्ष के ताले की चाबी है। उस मोक्ष के ताले में कोई भी चाबी फिट नहीं बैठती, सिर्फ मानव रूपी चाबी उस मोक्ष के ताले में फिट बैठती है। और यदि इस मानव शरीर को पाकर भी हम उस परम तत्व को नहीं जान पाए तो फिर हमारे सब साधन बेकार है। क्योंकि देवता लोग इस शरीर की बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा। रामायण में छुपाई जाती है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाए न जई परलोक समारा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिलता है, इसकी प्रशंसा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सब ग्रंथ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है, साधनों का धाम है, साधनों का धाम है। इसी को पाने के बाद परलोक, इसी को पाने से हम परलोक को भी सुधार सकते हैं। उस परम तत्व के विविध रूपों में अवतार हुए। अब यहाँ सूत जी ने 24 अवतारों का वर्णन किया है। इसकी चर्चा हम आगे के प्रसंगों में विस्तार से सुनेंगे।